जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आपका एक बार फिर UB24 में। जैसा कि लगातार नगर निगम के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का नारा बड़ी तेजी से दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में स्वच्छ भारत मिशन के क्या हालात हैं। हम नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में इस समय खड़े हैं, जहां पर लगभग 6 माह पूर्व महापौर नूतन राठौर ने यहाँ पूजन कर नारियल फोड़ निर्माण कार्यों का शुभारंभ की आधारशिला रखी थी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ केवल मिट्टी ही मिट्टी है और जल भराव की स्थिति में आपको दिखा दूं, उसके बाद स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है, अव्यवस्थाओं का अंबार है, जिसकी वजह से लोग यहाँ नरकीय जीवन जी रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं ये तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ चारों तरफ केवल और केवल जल भराव है, गंदगी का आलम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चारों तरफ रोड पर जल भराव है, रोड पर पानी भरा हुआ है। यहाँ से कैसे लोग निकलते होंगे, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन की इससे अच्छी तस्वीर और क्या हो सकती है। हालांकि इस वार्ड में चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि किस प्रकार की दिक्कतें हैं और उद्घाटन होने के बाद आखिरकार क्यों काम नहीं हुआ, क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ काम नहीं हुआ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं चारों तरफ जो गंदगी का साम्राज्य है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी व्याप्त है और रोड पर केवल मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली गई है। महिलाएं हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है बहन आपका? ब्रिजेश। क्या दिक्कतें क्या आती हैं? बहुत परेशानी, लोग अब परेशान है। कितनी गंदगी है पता नहीं, देखो साइडों में कितनी गंदगी रखी है। कोई कहता ही नहीं है, मट्टी डाल के रहने दिया। रोड बनाने की कोई कोशिश नहीं करता है। 6 महीने पहले महापौर नूतन राठौर आई थी यहाँ पर पूजन आई थी, वो भी ऐसे ही कह के चली गई, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं महापौर नूतन राठौर यहाँ आई थी, काम कुछ नहीं हुआ। तमाम लोग यहाँ और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब घर से निकलते हैं तो उन्हें खासा दिक्कतों का सामना। आप देख सकते हैं सामने जब जल भराव है चारों तरफ, तो कैसे यहाँ से लोग निकलते होंगे। और यहाँ पर मिट्टी डालकर नगर निगम के द्वारा इतिश्री कर ली गई। क्या नाम है भैया आपका? राजवीर। राजवीर भाई, क्या दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कत का हम तो 16-17 साल से दिक्कत ही झेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ महापौर नूतन राठौर आई थी 6 महीने पहले। हाँ आई थी। क्या क्या कब यहाँ उद्घाटन किया था उन्होंने? उद्घाटन किया, सलायन किया था यहाँ पे, और ये मिट्टी डाल दी है, और तब से कोई 6 महीने से कोई काम नहीं हुआ। काम क्या, अभी 2 महीने से मिट्टी डाली है, और 6 महीने से क्या, सलायन 6 महीने हुआ है, मिट्टी डाली है अभी, मतलब मिट्टी डाल दी गई है केवल। तो आप देख सकते हैं केवल यहाँ 6 महीने पहले यहाँ इनॉग्रेशन हुआ था, लेकिन मिट्टी डाल दी गई है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा जगदीश प्रसाद नाम है। जगदीश जी, यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई 6 महीने पहले महापौर आई। मिट्टी डाल दिए हैं साहब, यहाँ कोई धरा धुराई कुछ नहीं है। एक केली मिट्टी डाल देंगे, 3 महीना ग्वाल, तब ये हो रहा है। आधी गली बना रहे हैं, आधी सब हम इतने खांचों में बरसात में निकलते हैं, क्या करें साहब। मेयर आई थी यहाँ पर, उद्घाटन किया था। हाँ हाँ, वही आए राठौर। हाँ आई थी ना, आई थी। तो उन्होंने यहाँ निर्माण कार्य का शुभारंभ किया था। क्या निर्माण कार्य हुआ यहाँ? बात नहीं हुआ साहब, कोई नहीं, कुछ सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ मिट्टी डाल दी गई है, अब बारिश आने वाली है। बारिश जब होगी तो ये दलदल हो जाएगा, दलदल होगा, कोई निकल न पाएगा, कोई निकल नहीं पाएगा। कोई नहीं निकल पाएगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, नगर निगम प्रशासन? जब आएगा साहब, कहे साहब ऐसे खांचे में फिर कहोगे ये हाउस टैक्स दो, ये मैं देव कहाँ से, कैसे दें इसके, कोई सुविधा हमको मिल नहीं रही है। टैक्स मांगते हैं, सुविधा कोई नहीं कोई है। नहीं। तो आप देख सकते हैं नगर निगम का ये हाल है, और कृष्णा नगर इसे कहते हैं। वार्ड नंबर 20 यह लगता है। तमाम लोग यहाँ परेशान हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं ये हालात के किस तरह से यहाँ मिट्टी डाली गई है। 6 महीने में मात्र केवल यहाँ मिट्टी डल पाई है और चारों तरफ जल भराव का आलम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसा यहाँ विकास हुआ है और कैसे निर्माण कार्यों की यहाँ आधारशिला रखी गई है। केवल मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली गई, और कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम है, बारिश होगी। यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द है कि जब बारिश होगी, और बारिश जब होगी तो यहाँ पर जल भराव हो जाएगा और यह मिट्टी धंस जाएगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, चारों तरफ जो लिंक गलियां हैं वह भी टूटी पड़ी हैं। चारों तरफ केवल और केवल गंदगी का साम्राज्य है, और लोग इस गंदगीमय माहौल में जीने को विवश है। चारों तरफ केवल और केवल आपको गंदगी दिखेगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं, इस तरफ भी दिखाएं किस तरह से। देखिए चारों तरफ केवल और केवल गंदगी है, गंदगी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं इस गंदगी के चलते, लेकिन कोई भी सुनने और समझने के लिए
तैयार नहीं है। रोडों पर गड्ढे हैं, गड्ढों में जल भराव है, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं इस वार्ड के ही, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों काम नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अनीता क्या आपके यहाँ मेयर नूतन राठौर आई थी 6 महीने पहले? आई थी आई थी। आई थी उद्घाटन किया था, नारियल फोड़ा था? पूरा हमने पूरा पता आपने ही फोड़ा था? हाँ, हमने वाह वाह, क्या बात है। देखिए ये आंटी जी वही हैं जिन्होंने अपने हाथों से नारियल फोड़ा था मेयर नूतन राठौर के सामने। तो नारियल फोड़ा था, काम वाम हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। क्यों काम क्यों नहीं हुआ? आपने नारियल तो फोड़ दिया। अब तो मैंने फोड़ दिया। अब क्या कहते हैं, मट्टी को आती है, कभी आती नहीं है, मट्टी बिल्कुल नहीं आती है। अरे तो आपने तो नारियल फोड़ा था, तो काम तो होना चाहिए। होना चाहिए, कहा कोई नंबर ही नहीं देता, नहीं है कोई, नहीं आता भी नहीं है बिल्कुल। अब किस तरीके की दिक्कतें हैं? ये गंदगी भरी है और यहाँ पे मट्टी की गली मट्टी नहीं पड़ रही है, यहाँ पे बिल्कुल आता भी नहीं है कोई। अच्छा, कुछ दिनों बाद जब बारिश होगी यहाँ तो क्या आलम होगा? चाहे गिरेंगे उठेंगे वो कब होगा। तो अब तो आप मेयर दीदी ने तो आपसे नारियल फोड़वाया था, तो अब उनसे क्यों नहीं कहती हैं कि इस गली को बनवा दो? और वहाँ पे कोई ले जाता भी नहीं, हम जानते भी नहीं, जानकारी नहीं है हमको इतनी। अच्छा, नारियल जो फोड़ा था वो एक गली के लिए फोड़ा था या कई गलियों के लिए ये फोड़ा था? 2 गलियाँ के लिए फोड़ रहा था। 2 गलियों के लिए। हाँ। दोनों बन गई? नहीं बनी है। देखिए 2 गलियों के लिए नारियल फोड़ा था आंटी जी ने, लेकिन वो दोनों गलियां नहीं बनी और उसके बावजूद यहाँ कृष्णा नगर में चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। और भी भाई हैं, युवा हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आनंद पाल। कब से दुकान कर रहे हैं आप? हमें 6-7 साल है। 6-7 साल। 6-7 साल में कभी यहाँ कोई सफाई करने आया? सफाई वाले तो आते हैं, आते हैं। उल्टी सीधी निकली जो पक्की बनी है उनमें कर जाते हैं, इधर तो कोई आता नहीं है। अच्छा, जो पक्की गलियां हैं 1-2 उनमें कर देते हैं, हाँ। बाकी यहाँ सफाई नहीं होती? नहीं होती है। नहीं होती। और मिट्टी है, ठेकेदार डाल जाता है, 10 दिन 15 दिन में 2 एक आध ठेली और फिर कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनवाई और नहीं है। घोंटर पानी बरसात में निकलता है। तो यहाँ तो मेयर दीदी आई थी, स्वयं उद्घाटन किया था, नारियल फोड़ा था। उसी समय आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई? फिर नहीं आई। तो वो तो निरीक्षण कर रही है, कहती है स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ कहीं स्वच्छता दिखाई देती नहीं है? तो यहाँ तो बहुत गंदगी है। बहुत यहाँ- गंदगी है। जी क्या नाम है बेटे? अमर कुमार। किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत क्या है साहब, थोड़ी बारिश हो या घुटनों तक पानी भर जाता है, पानी में निकल जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और प्रॉब्लम है, सरकार से यही निवेदन है कि इसका जल्दी निवारण करें। जल्दी बनवा दिया जाए, सरकार से यही निवेदन है। क्या नाम है आंटी आपका? क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत का है, चौवन से लगा लगा कितना ही बच्चा तो अब तो बहुत दिक्कतें होती है वहाँ में। हाँ, कोई सुनवाई ना होती। तो यहाँ तो मेयर आई थी और आंटी जी ने नारियल फोड़ा था। हाँ ही तो आई तो नारियल तो इन्होंने फोड़ा था, इनसे क्यों नहीं कहती हैं आपके बनवा दीजिए? बिन्ने काय को फोड़ो। ये तो कह रही है वो नारियल इन्हीं ने फोड़ा है। आते नारियल इन्हीं ने फोड़ा है। हमने फोड़ा है। कह रही है। कहा तो भैया हम तो आते ही ना आए फोड़ो तो हम तो पीछे काम तो बहुत कुछ सबूत के ढंगाए आते हैं, सब काम होते, सबूत भी सुनता भी नहीं है, सबूत भी नहीं सुनता है। जी आप कुछ कह रही हैं अम्मा। अम्मा भैया कछु न कर जिना की कर जे तो बनवाई लेंगे भाई। तो क्या कहेंगी अब मेयर साहिबा से? मेयर साहिबा यहाँ आई थी, नारियल फोड़वाया आपसे, आप क्यों नहीं कहती हैं? देखिए आपसे ही कह रही हैं। तो हम तो तैयार हैं जाने के लिए, कोई ले जाता भी नहीं हमें, हमें पता भी नहीं। हाँ तैयार हैं। देखिए ये तो तैयार है। हाँ आप कुछ कह रही थी? काय को तैयार हाँ जाए तैयार है। जाएंगे? हाँ। क्या कहेंगी मेयर से? यही कहेंगे कि हमको जहाँ नरक हुआ, जहाँ नरक में डरे भाई बच्चा और हमको गित्ता लद्दा मट्टी में वहाँ कीचड़। तो आप देख सकते हैं महिलाएं बेहद परेशान है। जो छोटे छोटे बच्चे जब घर से निकलते हैं तो इस मिट्टी में गिरते हैं, गड्ढों में गिरते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए ये भी गली टूटी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। चारों तरफ गलियां जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, क्षतिग्रस्त पड़ी हैं और चारों तरफ अव्यवस्थाओं का आलम है। महापौर नूतन राठौर आई थी और उन्होंने इस गली के निर्माण कार्य की आधारशिला को रखा था, नारियल फोड़ा था, स्थानीय महिला ने नारियल फोड़ा था और उसके बावजूद अनीता देवी जी, बिल्कुल नाम बता रही हैं आंटी जी, अनीता देवी जी ने फोड़ा था नारियल, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो पाया। और वो भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और वो लगातार बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ समस्याओं का अंबार है, लेकिन कोई भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जल भराव होता है, मच्छर पनपते हैं और मच्छरों से बीमारियां होती हैं। एक तरफ जहां नगर निगम एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करा रहा है, फॉगिंग करा रहा है, निरीक्षण करने का दावा कर रहा है, लेकिन क्या साहब स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ भी कोई निरीक्षण होगा? ये सवाल इसलिए जहन में उठ रहा है क्योंकि लगातार 6 माह पहले यहाँ पर बकायदा नारियल फोड़कर यहाँ की स्थानीय आंटी जो अनीता देवी जी हैं उन्होंने नारियल फोड़ा था महापौर नूतन राठौर की उपस्थिति में, लेकिन अब तक काम जो है शून्य है। बिल्कुल मैं शून्य इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ केवल मिट्टी डालकर इतिश्री कर ली गई और इस मिट्टी के डालने के बाद कुछ दिनों बाद अब मौसम है बरसात का
और जब बरसात होगी तो यहाँ चारों तरफ जल भराव होगा और जल भराव में इस मिट्टी में वो दलदल बन जाएगा और उस दलदल में बच्चे गिरेंगे और बच्चों कोई ना कोई अनहोनी हादसा भी यहाँ हो सकता है। स्वच्छ भारत मिशन की यह झलक देखिए आप। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इस पूरे क्षेत्र को दिखाएं जरा कितना अच्छा यहाँ स्वच्छ भारत मिशन का वातावरण यहाँ बना है। और इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगातार दावा और वादा यह किया जाता है कि हमारा शहर बदल रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है। लेकिन साहब स्मार्ट सिटी के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर जनता और दर्शक आप भी अंदाजा लगा लेंगे कि वाकई स्वच्छ भारत मिशन की धरातल पर क्या स्थिति है। जी देखिए कुछ कहना चाह रही हैं जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? हम तो वोट कुछ देंगे नहीं, कोई लेने के लिए आएगा हम मना कर देंगे खुल के। अच्छा वोट नहीं देंगी नहीं आप? देंगे। अच्छा नारियल तो फोड़ दिया था, अब वोट नहीं देंगे? अब सुविधा के लिए फोड़ो तो, अब सुविधा है ही नहीं है तो क्या करेंगे? सुविधा नहीं हो रही नहीं है। हो रही है। अच्छा शिकायत अब क्या करेंगे, नगर निगम जाएंगे क्या? जाएंगे, वोट नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, कोई आएगा हम मना कर देंगे खुल के, हम नहीं देंगे वोट। देखिए खुल के मना कर देंगे, वोट नहीं देंगे अगर। मोहल्ला नहीं देगा, पूरी गलियां नहीं देगी। देखिए ये बड़ी बात है कि पूरी गली मतदान का बहिष्कार करेगी। अच्छा ये बताइए कि जब आपके पास आई थी तो उन्होंने क्या आश्वस्त किया था यही आपको? करोगे माँ तक और हम बनवाएंगे, हम करेंगे, कुछ नहीं हुआ है, कोई कुछ आता नहीं भी हुआ। नहीं हुआ है, तो उसके बाद कोई निरीक्षण करने आया? नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं केवल चंद समय के लिए आते हैं लोग यहाँ पर और उसके बाद चले जाते हैं, केवल और केवल फोटो खिंचाया, फोटो की राजनीति की और उसके बाद गायब। क्या नाम है सर आपका? मेरा सत्यदेव। सत्यदेव जी क्या दिक्कतें हैं आपके घर के सामने? आप देख रहे नहीं कि कितना यहाँ वो है, कोई न सफाई वाला आया न कोई वो आता है, दवाई वाला आया, कोई आता है नहीं है। कोई नहीं यहाँ आता। आते हैं देख जाते, पल्ला मार दिया, जाला मार दिया, बस छुट्टी हो गया। सफाई कब से नहीं हुई? सफाई हो गई 5-6 दिन से। 5-6 दिन हो गई। देखिए साहब सफाई अगर 5-6 दिन आप बता रहे हैं, इनकी बात अगर हम बड़ी कर दें, लेकिन लगता नहीं कि इस पूरे परिदृश्य को गंदगीमय माहौल को देखकर बेटी कुछ कह रही है। हाँ क्या नाम है बेटे? गलियों में जो गली बनी है उनमें ही मोटरसाइकिल से धुआं मार के चले जाते हैं। यहाँ के पागल रहते हैं, इंसान नहीं रहते हम क्या? यहाँ नहीं आते कोई? नहीं ना। क्या क्या कहना चाहेंगी अब सरकार को और नगर निगम प्रशासन को? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस हमारी गली बनवा दे बस। गली बनवा दे। देखिए लगातार जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी परेशान हैं और ये छोटे छोटे बच्चे, आप इन बच्चों को देख सकते हैं। ये बच्चे बेचारे जब यहाँ खेलते हैं तो इस गंदगी का शिकार होते हैं और चारों तरफ केवल और केवल गंदगी का वातावरण है। इस पूरे मोहल्ले में कृष्णा नगर वार्ड नंबर 20 इसे कहते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, नगर निगम लगातार स्वच्छता में नंबर 1 लाने की बात करता है, स्मार्ट सिटी होने का दावा किया जाता है, लेकिन धरातल पर जब जब पड़ताल की जाती है तो वही डाक के 3 पात नजर आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कागजों में सीमित है और जैसा कि पार्षद पूर्व में कह चुके हैं कि रेटिंग कागजों पर बनाई जाती है और रेटिंग केवल कागजों पर बनाई जाती है फर्जी आंकड़ों से। जब धरातल पर आप देखेंगे तो इस तरीके की अव्यवस्थित अव्यवस्थाएं तमाम आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक तरफ जहां बारिश का मौसम आने वाला है, वहीं मिट्टी डालकर इतश्री नगर निगम के द्वारा कर ली गई। जब बारिश होगी तो यह मिट्टी दलदल बनेगी और इसमें बच्चे गिरेंगे, बुजुर्ग गिरेंगे। अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए कौन है जिम्मेदार? तो जिम्मेदारी की भी बात आंटी से पूछ लेते हैं, क्योंकि इन्होंने नारियल फोड़ा था और अब वोट नहीं देने की बात कर रही हैं। पूरा मोहल्ला वोट नहीं देगा अगर विकास नहीं हुआ। किसको जिम्मेदार मानती हैं? हमारे अधिकारियों को मानेंगे, अधिकारियों को? हाँ, इन्हीं के नाम रिपोर्ट करेंगे हम तो। नंबर रिपोर्ट और करेंगे। का तो आप देख सकती हैं अधिकारियों को दोषी मानती हैं और इनके नाम में रिपोर्ट की जाएगी और वोट भी नहीं देंगे। और सीधे शब्दों में यहाँ के लोग कहते नजर आ रहे हैं कि कृष्णा नगर के लोग यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार मतदान का बहिष्कार होगा, हम वोट नहीं देंगे जब तक यहाँ विकास नहीं, नाली नहीं, सड़क नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, तब तक वोट नहीं। अब आपको करना है, महापौर महोदया, नगर निगम प्रशासन, नगर आयुक्त महोदया, सरकार, ये आपको तय करना है कि कृष्णा नगर की हालात बदलेंगे या फिर वोट का बहिष्कार होगा। फिलहाल स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां खुलेआम कृष्णा नगर वार्ड नंबर 20 में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां की सड़कें खस्ता हाल हैं
चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है और नगर निगम दावा कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन मेरा फिरोजाबाद बदल रहा है। क्या ऐसे ही फिरोजाबाद बदल रहा है? अगर ऐसा बदलाव है तो जनता साहब वोट नहीं देगी। अब ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि 6 महीने पूर्व किए गए इनॉर्गेशन का काम कंप्लीट कब तक होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।